समय विधायक है माननीय श्री चरण गोयल जी। 10 साल हो गए उन्हें इस विधानसभा में जीतते हुए। आज तक कब क्या होता है, इलेक्शन के जैसे 2-3 महीने होते हैं वो काम करने लग जाते हैं, उसके बाद वो आना ही पसंद नहीं करते। सीवर भरे हुए हैं, लैटरिन के ऊपर फैल रही है और पानी हम वही सीवर का पी रहे हैं। पानी का इतना बुरा हाल है, पानी खोलो तो काला आता है, आता ही नहीं है, और आएगा तो काला पानी आएगा। जो हमारी यहाँ के जो निगम पार्षद है वो तो जवान है अभी, ठीक है। उनको रिक्शे पे बिठा के एक दिन घुमा दो पूरी मोती नगर के अंदर, मान जाओ बैठ जाए तो सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी जरूर चाहिए बेटे। जब साफ पानी मिलेगा तब शरीर ठीक रहेंगे बेटे, तभी तभी वो कुछ बनेगा बेटे। मोती नगर में कौन चाहिए? कांग्रेस जी। और क्यों चाहिए? भैया काम होते थे बढ़िया, रोड बढ़िया थे हमारे यहाँ के, काम धंधे थे। और जब से केजरीवाल जी आए हैं? चोर है वो तो। मदन लाल खुराना जी को रात को 102 बुखार था। हम रात को 1 बजे उनके घर गए तो सुबह 8 बजे से पहले हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया था। मेट्रो लाने वाले खुराना जी यहाँ पे आधी रात को कभी भी फ़ोन मारते थे खुराना जी को, तो वो अफसर भी कहता था यार खुराना जी का फ़ोन आया, उसी टाइम काम होता था। और अब तो हम विधायक जी को फ़ोन मारते, पहली बात तो आते नहीं। 2100 रुपये दे रहे हैं, सिलेंडर जो 1100 रुपये का कर दिया, 1000 रुपये कर दिया, वो कहाँ जाएगा? जो 350 का था कांग्रेस राज में था ना, 350 का था ना, कांग्रेस राज में 350 रुपये का, 1000 रुपये का क्यों है? 800-900 रुपये का? तो या 2100 रुपये ले लो या फिर सिलेंडर पैसे पूरे भर लो। कान पकड़ो इधर से, निकालेगी उधर से। वो अगर उनको कोई बुलाए फ़ोन पे तो वो पहले कहते हैं कि 100 आदमी हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं। डी ब्लॉक में 2 महीने के अंदर पानी सीवरों का बिल्कुल कीचड़ के अंदर रहे हैं हम। फ्री जो वो कहते हैं कि पानी इलेक्ट्रिसिटी। मेरा पानी गंदा आ रहा है, कोका कोला की तरह कलर उसका, बोतल भर के रखी हुई है घर पे, रखा हो तो दिखा दो। हम तो सारी नहीं रात तो वो भी कपड़े धोने या वॉशिंग के काम आता है। पीने के लिए तो हम अपनी गैलन मंगवा रहे हैं 70 रुपये की बिस्लरी की। पानी तो गंदा ही आता है। यहाँ के स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल जी ने कोई काम नहीं किया। बस उन्हें पता है केजरीवाल जी आएंगे, फ्री का लालच देंगे और हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। पंजाब में 2.5 साल हो गए इसकी केजरीवाल की सरकार को, एक भी महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं मिला वहाँ पे। इतनी गंभीर है कि अगर 8 महीने का बच्चा औरत के पेट में हो ना और वो रिक्शे पे चली जाए तो रिक्शे के ऊपर ही उसका बच्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगी। रोडों के ये हालात है। केजरीवाल चाहिए वापस? काम नहीं कर रहा सर, पानी आता गंदा, बहुत गंदा पानी। मतलब पानी को हम भरते हैं ना, उसको मतलब उठा के सूंघने की जरूरत नहीं है, दूर से ही महक आती है। जो इनके दोस्त, इनके मित्र हिसार से कह रहे थे कि मैं उसका पूरा प्रूफ दूंगा कि ये हमारा खाना चोरी करके खाता था, अपने पापा को पीटता था, वही हाल इसने दिल्ली का कर दिया है। कैसे बनेंगे? कोर्ट ने उसे जमानत दी है, किस चीज़ पे दी है कि आप ना तो सीएम बनोगे, ना आप कोई फाइल साइन करोगे, ना आप कोई काम करोगे, तो किस उस यहाँ पे सीएम बनेंगे? अगर ऐसा पेरिस और लंदन है तो फिर ऐसा पेरिस और लंदन हमारे को नहीं चाहिए। वो चंडेला जी की जो लड़की है बैठी हुई, किसी भी चीज़ पे MLA हमारी MLA है। गालियाँ निकल रही हैं आपके मुंह से तो सरदार जी। हाँ जी, गाली निकलेगी नहीं? हमारी तरफ ध्यान नहीं करते तो तुम गाली नहीं निकलेगी। नमस्कार, आज मैं और मेरी टीम चुनावी सर्वे को लेकर दिल्ली की मोती नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शिवचरण गोयल हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हरीश खुराना ही है यहाँ के। तो मैं लोगों से बातचीत करूँगा कि रुझान किस तरफ है यहाँ के लोगों। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, नाम क्या है? संजय शर्मा नाम है, सुदर्शन पार्क में ही रहता हूँ। शर्मा जी, माहौल थोड़ा सा बताएंगे यहाँ का मोती नगर विधानसभा? ऐसा वैसा माहौल की तो क्या बताएं, जो यहाँ के अपने इस समय विधायक है माननीय श्री चरण गोयल जी। 10 साल हो गए उन्हें इस विधानसभा में जीतते हुए। आज तक कब क्या होता है, इलेक्शन के जैसे 2-3 महीने होते हैं वो काम करने लग जाते हैं, उसके बाद वो आना ही पसंद नहीं करते। वो अगर उनको कोई बुलाए फ़ोन पे तो वो पहले कहते हैं कि 100 आदमी हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं। ऐसा क्यों? अब वो तो वही बताएंगे ना भाई साहब, ऐसा क्यों। जब पब्लिक ने चुन के भेजा तो एक वोट कीमती होता है ना जी, कहते हैं एक वोट भी जिता सकता है। तब इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को 100 आदमी वोट दे, बाकी मत दे। और इतना बुरा हाल है सीवरों का जी, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, डी ब्लॉक में 2 महीने के अंदर पानी सीवरों का बिल्कुल कीचड़ के अंदर रहे हैं हम। और पानी का इतना बुरा हाल है, पानी खोलो तो काला आता है, आता ही नहीं है, और आएगा तो काला पानी आएगा, कोई साफ़ नहीं है। सीवर लाइन कोई सी भी गली में, गड्ढे देख लो आप, कोई से भी गली में चले जाओ, गड्ढे और पानी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल जी ने कोई काम नहीं किया। बस उन्हें पता है केजरीवाल जी आएंगे, फ्री का लालच देंगे और हम फिर सत्ता में आ जाएंगे।
लेकिन अब दिल्ली की जनता बदल चुकी है, हमारे क्षेत्र की जनता बदल चुकी है। अब फ्री के लालच में नहीं आएगी कि हर चीज़ फ्री बांट देंगे। भाई साहब, आप कहाँ से बांटोगे? क्या लग रहा है जो समस्याएं गिना रहे हैं मोती नगर की, बदलाव चाह रहे हैं? समस्याएं बहुत गंभीर हैं जी, इतनी गंभीर हैं कि अगर 8 महीने का बच्चा औरत के पेट में हो ना और वो रिक्शे पे चली जाए तो रिक्शे के ऊपर ही उसका बच्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगी। रोडों की ये हालात है। अच्छा, फ्री की रेवड़ियों का जिक्र केजरीवाल जी भी करते हैं कि भाजपा वाले भी देंगे और ये भी करते हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली। अभी तक अनाउंस नहीं किया। अगर भाजपा देती है ना तो भाई साहब 3 स्टेट आपने देखे होंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पे उन्होंने दिया है। केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला था कि हर प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। आज पंजाब में 2.5 साल हो गए इसकी केजरीवाल की सरकार को, एक भी महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं मिला वहाँ पे। तो अब आप लगा लो 2100 रुपये यहाँ पे महिलाओं को, ग्रंथी पंडितों को और ग्रंथियों को बोल दिया 18,000 रुपये महीना। अभी परसों अनाउंसमेंट कर दी RWA, उसके जो भी चौकीदार रखोगे आप उसको भी पैसा हम देंगे। अरे भाई साहब केजरीवाल जी, आप कहाँ से लाओगे पैसा? दिल्ली का फंड बताओ आप कितना है, आप अपने घर से तो लाओगे नहीं। पिसेगी इसमें कौन? जनता ही पिसेगी। नहीं, उनके पार्टी के ये कहते हैं इस सवाल पर कि पैसा कहाँ से लाओगे, कि हम जनता का पैसा जनता की जेब में वापस डाल देते हैं, और यही दुख बीजेपी वालों को। भाई साहब, जनता का पैसा कितना टैक्स आता है दिल्ली को, ये देखो ना आप। कहाँ से बाकी का जो 71 लाख को आप 2100 से डिवाइड कर लो, कई हज़ार करोड़ बैठते हैं। बाकी पैसा आप कहाँ से लाओगे? जो टैक्स भी आता है दिल्ली को, उसमें इतना कर लेंगे ये पूरा जितना इन्होंने फ्री बांटा है? कि दिल्ली की सड़कों का कंपैरिजन केजरीवाल जी करते हैं पेरिस से और लंदन से। बिल्कुल करते हैं जी, लेकिन अब पेरिस और लंदन देख लो आप, कैसा पेरिस और लंदन है। अगर ऐसा पेरिस और लंदन है तो फिर ऐसा पेरिस और लंदन हमारे को नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के हमारी दिल्ली वापस दे दे। हमारे को जो पहली दिल्ली थी वैसे ही दे दे वापस। दिल्ली छोड़ के चले जाएं, अपने हरियाणा में हिसार के रहने वाले हैं, वहाँ अपने पापा को पीटें या लोगों के बच्चा खाना चोरी करके खाएं। जो इनके दोस्त, इनके मित्र हिसार से कह रहे थे कि मैं उसका पूरा प्रूफ दूंगा कि ये हमारा खाना चोरी करके खाता था, अपने पापा को पीटता था, वही हाल इसने दिल्ली का कर दिया है। कि मतलब ये हालत हो गई कि दिल्ली की जनता अब हाथ जोड़ रही है कि चले जाइए केजरीवाल जी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है केजरीवाल जी से कि ये हिसार चले जाएं, वहीं पे बेटर रहेंगे। नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? कोर्ट ने उसे जमानत दी है, किस चीज़ पे दी है? कि आप ना तो सीएम बनोगे, ना आप कोई फाइल साइन करोगे, ना आप कोई काम करोगे, तो किस उस यहाँ पे सीएम बनेंगे? जनता पर भरोसा है उन्हें, लेकिन जनता पर भरोसा पूरा नहीं है, हर बंदा भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 72। कितनी? 72। जो संजीवनी योजना लेकर आए दिल्ली वालों के लिए कि 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हम मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी कुछ नहीं मिला, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कुछ और मिल रहा है फ्री, जो वो कहते हैं कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी। मेरा पानी गंदा आ रहा है, कोका कोला की तरह कलर उसका, बोतल भर के रखी हुई है घर पे, रखा हो तो दिखा दूँ। और 5 साल और मांग रहे हैं ये समस्याएं खत्म कर दें। सारी रात जाग के पानी कब आएगा कब नहीं आएगा पीने के लिए देखते हैं, साफ आता तो भर के रखते हैं, सारी रात काली हो जाती है हमारी। रात को काम करके आते हैं, सुबह 4:30 बजे उठते हैं कि हम पानी कहीं से साफ भर सकें। हम तो सारी नहीं रात तो वो भी कपड़े धोने या वॉशिंग के काम आता है। पीने के लिए तो हम अपनी गैलन मंगवा रहे हैं 70 रुपए की बिस्लरी की, तो वही पानी पी रहे हैं। आप लोग तो चलिए मंगवा लेते, लेकिन जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो भी पानी खरीदने को मजबूर है क्या यहाँ पे? क्या करेंगे आदमी? मजबूरी है जी, मजबूरी में खरीदेंगे आदमी। कोई आप भी पानी खरीदते हैं तो वो टंकी के से जो कहते हैं कि टंकी खोली साफ पानी मिलेगा, वो नहीं, पानी तो सार तो नहीं पहुंचा दिया केजरीवाल जी ने? गंदा ही आता है, पानी तो गंदा ही आता है इस कॉलोनी में, पानी तो गंदा ही आता है। आप थोड़ा सा पीछे होंगे, आप कौन सी कॉलोनी में रह रहे हैं आप? ये सुदर्शन पार्क डी ब्लॉक में। सड़कें जैसे इन्होंने बताया वही हाल है। सड़कें भी गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है। केजरीवाल जी के नगर निगम पार्षद हैं, उन्होंने इसी रोड पर उनका ऑफिस है, उन्होंने जनता को दिखाने के लिए एक इस साइड में रोड है उसको पहले बनवा दिया, उसके बाद में अपना बनवा लिया, बस उसके बाद कोई रोड नहीं बना कहीं। अब क्या कर रहे हैं? 3 रोड बने हैं। एक वो कच्ची गिट्टी होती है लाल रंग की, वो और बदरपुर मिला करके, ना उसमें सीमेंट ना कुछ, उससे खड्डे भर रहे हैं। जो बारिश का पानी आता है तो लोग उसमें स्लिप मार के गिरते हैं। जो मैंने आपको बताया, हमारे को स्कूटरों की रिपेयरिंग, ये वो दुनिया भर के खर्चे पड़ते हैं, चोटें भी लगती हैं, स्कूटर भी ख़राब होता है। जो हमारा स्कूटर 10 साल चलना है वो साला 6 साल चलता है, क्या करेंगे? अच्छा, जो यहाँ के
कैंडिडेट हैं बीजेपी के, हरीश खुराना, जो समस्याएं आपने बताई, उनके जीतने के बाद ये सॉल्व होंगी? बिल्कुल 100% होंगी। वो हमारे पुराने मदन लाल खुराना जी के लड़के हैं और एक पुराना परिवार है। हम आधी रात, मदन लाल खुराना जी की बात मैं आपको बताता हूँ, हम रमेश नगर में रहते थे, रात को 11 बजे हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया। उस वक्त तो उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा दिया था, जब उन पर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगा था तो उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया था। ये तो मुख्यमंत्री की सीट से चिपके रहना चाहते थे, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये तो इनको एक डंडा पड़ा पीछे से जा करके, तब इन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी। तब वो हमारे मदन लाल खुराना जी को रात को 102 बुखार था। हम रात को 1 बजे उनके घर गए तो सुबह 8 बजे से पहले पहले हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया था। उन्होंने मतलब बिजली के ऑफिस वालों को ये कह दिया था, डेसू वालों को, उस वक्त डेसू होता था, उस वक्त बिजली प्राइवेट नहीं थी, डेसू वालों को ये कह दिया था कि सुबह 8 बजे मैं राउंड पे आऊँगा। हर शनिवार को वो अपने इलाके का राउंड लगाते थे। खुराना जी जो थे, शुरू में जो दिल्ली को सुधारने का ख्वाब लिया था ना उन्होंने, वो खुराना जी ने लिया था पहला। अच्छा, जैसे इन्होंने सहन करने की बात बोली, दिल्ली वाले सहन क्यों करते हैं? दिल्ली वाले तो सबसे नंबर 1 बोले जाते हैं। ऐसा है जी, दिल्ली वाले सहन तो खैर नहीं करना चाहिए। अब आपको जो चीज़ गलत लगती है उसको हटा देना चाहिए। गलत चीज़ सहन करने से कहते हैं उससे ज़्यादा गलत आदमी वो हो जाता है जो सहन कर रहा है। इसीलिए आपके पास वोट का, मतदार का अधिकार है, आपको अपना वोट दें और सरकार बदल देनी चाहिए। और खुराना जी की ये कहूँगा जी, मदन लाल खुराना की ये अपनी पैतृक सीट है, जहाँ से मदन लाल खुराना जी ने ऐसे काम किए थे कि यहाँ पे कहते थे अगर किसी बच्चे को भी खड़ा कर दोगे तो बीजेपी से वो हार नहीं सकता, क्योंकि खुराना जी ने ऐसा काम इस मोती नगर विधानसभा के क्षेत्र में किया था। मेट्रो लाने वाले खुराना जी यहाँ पे आधी रात को कभी भी फ़ोन मारते थे खुराना जी को, तो वो अफसर भी कहता था यार खुराना जी का फ़ोन आया, उसी टाइम काम होता था। और अब तो हम विधायक जी को फ़ोन मारते, पहली बात तो आते नहीं, आएंगे तो वो देख के चले जाते, कोई काम होता नहीं। सारे क्षेत्रों का इतना बुरा हाल है। भाई काम चल रहा है ना। केजरीवाल चाहिए वापस? काम नहीं कर रहा सर, पानी आता गंदा, पानी खरीद के पीते, क्या फायदा। कितने का पानी खरीदते? 25 रुपया का पानी लेते, 10 रुपया चढ़वाई लेता है एक कैन का। केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि हम गरीब लोगों के लिए फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। दवाई वगैरह मिलती हैं? दवाई कहाँ से मिलती है, कौन सी दवाई दे रहा फ्री? हमें कोई फ्री फरी नहीं दे रहा सब। बहुत गंदा पानी, मतलब पानी को हम भरते हैं ना, उसको मतलब उठा के सूंघने की जरूरत नहीं है, दूर से ही महक आती है। इतना बहुत गंदा पानी है। तो फिर आप भी खरीदती होंगे पानी जैसे बाकी लोग? हाँ, बोतल खरीदते हैं, रोज आती है बोतल हमारे घर में पीने की। बेटे हमारा डेली। और साफ सफाई की? साफ सफाई की तो कूड़े की गाड़ियां आ ही रही हैं, पर वो गटर जो सीवर भरे पड़े हैं गलियों में, बहुत भरे पड़े हैं, मतलब सीवर भरे पड़े हैं। परसों बारिश आई और भी कीचड़ मच गया, और भी गंद मच गया। आप चाहिए? बीमार हो जाए। बीजेपी चाहिए? हाँ जी। दादी आपको कौन चाहिए? बेटे हमें तो जो मेरे को मकान देगा, मैं तो उसी को वोट देनी है बेटे। मेरी तो एक ही बात है, मेरा बेटे कोई आगा पीछा है नहीं, मेरी बेटियां ही बेटियां। केजरीवाल ने काम किया? केजरीवाल ने भी किया, मोदी ने भी किया, दोनों ने किया बेटे। हमें ऐसे नहीं कहते, ना उसको बुरा डालती हैं बेटे, ना मैं बड़ी बुजुर्ग है, ना मैं उसको बुरा डालती हूँ। जैसे भी पानी के लिए लोग बोल रहे थे, पानी नहीं बेटे, पानी के लिए था गंदगी, बदबू, लैट्रिन का पानी हो, समझो ये ऐसा पानी है, बीमार हो जाते हैं बेटे पी पी के। तो केजरीवाल तो कहते हैं ना कि मैं जनता को फ्री पानी और साफ पानी दे रहा हूँ, पर देता रहा, पर बेटे ये गंदगी है जड़ी, ये कौन सफाई करेगा? फिर इसका कौन जिम्मेवार है बेटे? इसका जवाब भी तो कोई दवे बेटे। तो सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी जरूर चाहिए बेटे। जब साफ पानी मिलेगा तब शरीर ठीक रहेंगे बेटे, तभी वो कुछ बनेगा बेटे। तो भाजपा क्यों चाहिए? क्यों, पहले सुभाष जी ने काम कराया हमारे लिए, भाजपा के थे 25 साल थे तो काम कराया उनने, तो इसलिए मोदी जी भी केंद्र में बढ़िया लागू करते हैं काम। केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे कि लंदन पेरिस बनाने का, दिल्ली को साफ और सुथरा बनाने का, झीलों का शहर बनाने का, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब हो रहा है? फ्री कुछ भी नहीं मिल रहा, पानी नहीं आ रहा, तो हाँ, तो फ्री कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं आ रहा तो पानी आएगा कहाँ से? झीलों का शहर तो है ही, झील इतनी बड़ी हुई है। झीलों का शहर है। क्या नाम है आपका? मोनू गाबा। मोती नगर में कौन चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस।
जी। और क्यों चाहिए? भैया काम होते थे बढ़िया, रोड बढ़िया थे हमारे यहाँ के, काम धंधे थे। और जब से केजरीवाल जी आए हैं, चोर है वो, तो चोर है वो। देख लो जाके, मेन रोड है मोती नगर का, हमारे घुसने का, घुसते ही रोड डेली रात को गड्ढे में गिरना पड़ता हमारे को। टांगा स्टैंड का रोड है मेन रोड, वो भी एंट्री का मेन गेट। वहाँ जाके देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। रात को हम लोग काम पर जाते कई बार, इतने मोटे गड्ढों में स्कूटी गिर जाती 2 बारी। अब कोई बुजुर्ग बैठा हो क्या होगा उसके साथ में। जो ये रोड बनाए इन्होंने, क्या बनाया? पार्किंग के लिए, लोगों के लिए। ये सर्विस एंड बनाई है इन्होंने अभी साइडों में, हमारे डिंगरा जी ने बनाई है अभी। उसमें वो पार्किंग रोड जाके आप खुद दिखाऊँ आपको, मैं आपको जहाँ गाड़ी लोग पार्क करते हैं वहाँ उनके लिए रोड बना दिए, जो चलने वाले उनके लिए गड्ढे इतने मोटे मोटे। क्यों चुना दिल्ली वालों ने? लगातार 3 बार चुन लिया, 10 साल उन्होंने काम कर लिया, राज कर लिया। अब कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, किसकी फ्री है बताओ? किसकी फ्री है? अरे वो नहीं, छोड़ो, माली मकान के लिए फ्री है, किराएदार के लिए नहीं है। माली मकान एक है, उसमें कितने किराएदार है? 10 किराएदार, उसकी फैमिली जोड़ो, 5 के साथ जोड़ो, कितने हो गए? तो सबका बिल देना पड़ता है। 10 रुपये यूनिट चल रही है बिजली की, यूनिट 10 रुपये यूनिट चलती है, और पानी के 200 रुपये देने पड़ते हैं अलग से किराए वालों को। तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? कौन फ्री है? क्या है? माली मकान। लेकिन जो पासा उन्होंने फेंका महिलाओं की तरफ कि 1000 रुपये का अमाउंट था, अब 2100 रुपये कर दिया है। क्या करेगा 2100 रुपये? तो अगर महिलाएं फिर से उनकी तरफ चली गई तो फिर से वो जीत जाएंगे। अच्छा जी, 2100 रुपये दे रहे हैं। सिलेंडर जो 1100 रुपये का कर दिया, 1000 रुपये कर दिया, वो कहाँ जाएगा? जो 350 का था, कांग्रेस राज में था ना 350 का, था ना कांग्रेस राज में 350 रुपये का। 1000 रुपये का क्यों है? क्यों है 800-900 रुपये का? तो या 2100 रुपये ले लो, या फिर सिलेंडर पैसे पूरे भर लो। कान पकड़ो इधर से, निकालेगी उधर से, समझ रहे हो ना? जहाँ केजरीवाल जी को हटाने का मन बना लिया। मैं तो कभी जिंदगी वोट ना दूँ उसको, कभी जिंदगी में। रोड डेली गड्ढों में गिरना पड़ता है, कौन देगा? हाँ, हटाएंगे केजरीवाल को या लाएंगे भाई साहब? जब देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। सरदार जी आप यहीं रहते हैं? कांग्रेस के राज में बढ़िया है। नगर में तो सुभाष नगर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पूरे में चुनाव है, कौन चाहिए आपको? कांग्रेस हमारे को आओ, कमाने दो, बढ़िया रूट था। केजरीवाल जी नहीं चाहिए फिर से? एक साल हो गया है, बिजली पानी इतना बिल आ रहा है, गंदा पानी पी रहे हैं, बड़ा चक्करबाजी हुआ है। और सीवर जाके देखो, गलियां जाके देखो, उसके जो वर्कर हैं देखते ही नहीं है। जाकर बोलो तो कहते हैं जी हम जानते नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो सरदार जी। जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तब तो कहते हैं सरदार जी हमारा ध्यान करना। तो आप लोग जब जैसे वोटिंग का टाइम चल रहा है और वो चुनाव के लिए, सर्वे के लिए आएंगे, प्रचार के लिए आएंगे, आप लोग ये बताते हैं कि आप पिछली बार भी आए थे, आपने वादे किए थे, हम क्यों वोट दें आपको? बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, क्या किया है, जो किया। कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, वो गिनाते, वो तो उंगलियों पे गिना देते कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरी बात सुनिए, हमारे सामने आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी बात, तो मेरी बात सुनो। हमारे साथ 10 आदमी चलो जी, हमारा मोहल्ला देखो। एक गली नहीं, 50 गली दिखाता हूँ। 50 गली के अंदर इतने इतने पत्थर पड़े हैं, कोई इतना इतना कूड़ा पड़ा है, सीवर भरे हुए हैं, लैटरिन ऊपर फैल रही है, और पानी हम वही सीवर का पी रहे हैं। चल के देखो पानी कैसे पी रहे हैं, बताओ। बोतल लेके बोतल ही भरवाने खरीदते हैं। पानी है आप लोगों के पास में? 20 रुपये बोतल भरवाते हैं, 20 लीटर का पानी नहीं आता घर में। जो ये पीने वाला था वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक क्या? गंदा पानी बदबू मारता है, अभी दिखाता हूँ आपको। बदबू मारता है बेटा। मेरी 74 साल की उम्र है, मैं गलत बता रहा हूँ? हम पैसे देके पानी पीते भाई साहब, फ्री में नहीं पीते पानी किसी का। ये देखो गैलन पानी का ये हाल है दिल्ली का है। ये मैं खुद भर के अभी 20 रुपये देके पानी भरवा के ले जाऊँगा घर पे अपने पीने के लिए। घर का पानी पीने वाला नहीं है। 2 बोतलें लेके जाते हैं भर के। हम डेली भरवाते हैं, एक सुबह एक शाम को। 40 रुपये का पानी डेली भरना पड़ता जो गुस्सा है आप लोगों को, ये तो केजरीवाल जी को ले डूबेगा। डूबेगा। मैं तो क्या कहूँ तुम इतना गुस्सा है। सर, एक छोटी वीडियो बनाओ आप लोग। यहाँ की हल्का डिंगरा है, मोती नगर वादन सेवा की। आप ये मोती नगर रोड देखो, जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग लगी हुई है ना लोगों की, वहाँ तो रोड बढ़िया रोड है, ऐसे वाले रोड है। और जो चलने वाले रोड है वहाँ जाके देखो आप कितने गड्ढे मोटे मोटे। जो मेन रोड है, मेन रोड छोड़ो यार, आप अंकल जी को बिठा ले, बुजुर्ग तो होंगे अंकल जी, सड़क टूटी हुई है। आपको अंकल जी बुजुर्ग होंगे। जो हमारी यहाँ की जो निगम पार्षद है वो तो जवान है अभी, ठीक है, उनको रिक्शे पे बिठा के एक दिन घुमा दो पूरी मोती नगर के अंदर, मान जाओ बैठ जाए तो। वो चंडेला जी की जो लड़की है बैठी हुई, किसी भी चीज पे MLA हमारी, कितने गड्ढे हमारी MLA है। गालियाँ निकल रही हैं आपके मुंह से तो सरदार जी। हाँ जी, गाली निकलेगी नहीं? हमारी तरफ ध्यान नहीं करते तो तुम, गाली नहीं निकलेगी। पानी भरवाते हैं हम बुजुर्ग आदमी हैं। वो फिर से चौथी बार बनना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बनेगी, ये चौथी बार बनेगी।
कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? हम सिख लोग जो है ना कट रहे हैं। केजरीवाल से हैं? केजरीवाल से कट रहे हैं। हम केजरीवाल से कट रहे हैं। हम तो बीजेपी से पक्के हैं। खुराना जी थे ना हमारे, मदन लाल जी खुराना जी, जो मुख्यमंत्री बने कीर्तिनगर वाले, आधी रात को भी जाते थे ना, कोई समस्या लेके, सबसे बढ़िया आदमी आधी रात के समस्या लेके जाते थे ना, हाँ बेटा, घर नहीं पहुंचते थे, काम हो जाता था। हमारे को तो ऐसा आदमी चाहिए। केजरीवाल जी जैसा आदमी आपको चाहिए ही नहीं है भाई। एसएसआ जी आए थे, उन्होंने हमारा काम किया। अच्छा, एक बात और बोलते हैं केजरीवाल जी कि इस बार जो कांग्रेस लड़ रही है वो आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, भाजपा से नहीं लड़ रही है। भाजपा से उन्होंने कुछ ले लिया है, मिली भगत है दोनों की। भाई साहब पैसा लगा के, मेरी बात सुन लो, इलेक्शन खेलते हैं ना, कोई भी लड़ता है तो पैसा लगा के खेलता है। वो हवाला दे रहे हैं हरियाणा का कि हमने हरियाणा में कांग्रेस की बुराई नहीं करी थी और कांग्रेस वाले हमारी बुराई कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। नहीं पक्के, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं पक्का कांग्रेस ही नहीं हूँ और बोलूँ, मगर मुझे कांग्रेस अच्छे लगते। क्यों? काम होते थे, बड़े काम धंधे थे हमारे। ये तो सपना आज देखता 3 रहे। महीने खुराना जी जो सपना देखता रहे पीएम का, ये नहीं बनेगा। ये तेरे को बता, लिख के दे देता हूं मैं। ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं इसका झाड़ू का हूँ। कभी नहीं बनेगा पीएम, ये आपको बता दूं। कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आ रहा हूँ। मोतीनगर विधानसभा में मौजूद हूँ और लोगों से मैंने बातचीत की। अलग अलग राय है लोगों की और वक्त बताएगा यहाँ की विधानसभा से कौन बाजी मारता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ख़बरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।